मैंने एक तरफ चिकन चढ़ा दी थी, आपको पार्ट 1 में वो दिखेगा क्योंकि वो पार्ट 1 आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसकी जब चिकन की बू उठने लगने लगे चिकन, उस वक्त मैं इसको खोल दिया है और अभी इसको देखते हैं, उसको उठाएंगे और चावल पका रहा हूँ। चावलों के अंदर मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, आधा किलो तकरीबन चावल लिए हैं और चावलों में पानी खूब डाल दिया है और उसको गलने रख दिया है। और ये होने वाले हैं, जिस वक्त होने वाले हों उस वक्त मैं इसके अंदर सबसे पहले नमक डालूँगा और नमक एक्सेस में डालूँगा ताकि नमक को तो हम निथार देंगे। इन चावलों को नमक डाल दिया मैंने, चमक डाल दिया। नमक के बाद जनाब आली इसके अंदर मैं गाजर डालूँगा। गाजरों को मैंने डिफरेंट टाइप से काटा है ताकि गाजर नज़र आए। कुछ कीसा है, कद्दूकश किया है और कुछ लंबे लंबे और गोल गोल टुकड़े काटे हैं ताकि गाजर जो है इसमें दिखेगी खूबसूरत। और किशमिश आधा चाय का कप किशमिश डाल दिए। किशमिश ज़रूरी है, किशमिश से मज़ा जो है इसका ज़बरदस्त आएगा और पता चलेगा। और ये चावल जैसे ही एक कनी होंगे तो इसको हम निथार के दम के ऊपर चढ़ा देंगे। अभी बाकी हैं, आधे हो गए, तो निथार के दम पे चढ़ा दूँगा। और इसमें ज़ाफ़रान का मैं एक लिक्विड बनाता हूँ, ज़ाफ़रान का लिक्विड, जिन चावलों का रंग मैं पीला करूँगा ज़ाफ़रान का लिक्विड बनाऊँगा। और इसको निथारने के बाद ज़ाफ़रान का पानी इसमें डालूँगा। ये ज़ाफ़रानी चावल है, ज़ाफ़रान का पानी मैंने ज़ाफ़रान निकाल ली है प्याली के अंदर अपने, और इसके अंदर पानी डाल के रखता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। चावल मैंने निथार दिए, एक कनी बाकी है, सिर्फ एक कनी बाकी है, निथार दिए। और अब इसके अंदर मैं सबसे पहले थोड़ी सी सौंफ, क्योंकि ये पहली चीज़ें पड़नी चाहिए थी जो हमने अभी तक नहीं डाली। सौंफ खुशबू के लिए, ये खुशबू के लिए होती है और टेस्ट बढ़ाने के लिए होती है। और जनाब आली लौंगे, काली मिर्च 4-5 लौंगे, और जनाब काली मिर्च और इलायची छोटी 2 से 4, जितना आपका दिल करे। चूल्हे को बिल्कुल आहिस्ता। और जनाब चावल वैसे ही गर्म है, सिर्फ दम देना बाकी है। और मैं दम इसको सिर्फ ढकना लगाऊंगा और ये दम हो जाएंगे। बॉयल मैंने खुले किए थे, पकाए खुले थे आज, और इसके ऊपर ढकना लगाऊंगा कुकर का। और जनाब थोड़ा सा ज़ीरा थोड़ा सा ज़ीरा, ये तड़का मार के भी डाल सकते हैं और इस तरह भी डाल सकते हैं जिस तरह मैं पका रहा हूँ। कई तरीके हैं पकाने के। दालचीनी के टुकड़े 2 छोटे छोटे, दालचीनी के टुकड़े 2 से 3, डल गई तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इसके ऊपर ज़ाफ़रान का पानी थोड़ा सा मैं मिला दूँ, ज़्यादा कर दूँ क्योंकि अभी चावलों में थोड़ी कनक बाकी है, तो पानी सादे के बजाय मैं ज़ाफ़रानी पानी डालूँगा। इनको ज़्यादा पीला करूँगा। आज ज़ाफ़रान को मैंने भिगोया था और भिगो के डाला है, पानी थोड़ा सा ज़्यादा किया है ताकि दम के अंदर ये पक जाए। थोड़े से मेरे पास कॉर्न थे, वो कॉर्न भी डाल दिए। भुट्टा जिसको कहते हैं, आपका भुट्टा हो। एक लाल मिर्च खुशबू के लिए डाली है और सजाने के लिए डाल दी है ये जनाब। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी है बटर जितना हो सके आप डालिएगा, क्योंकि ये बटर के साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने बटर भी डाल दिया, बटर के साथ अच्छा लगता है इसलिए बटर भी डाल दिया। याद रहे, काली मिर्च, लौंगे, दालचीनी, तेज़पात और तब यानी गरम मसाला। तेज़पात के भी एक ही पत्ते को मैंने काट के डाल दिया। ये दम के अंदर इसकी खुशबू आ जाएगी। और बटर और ज़ाफ़रान, आज पीले वाले बना रहा हूँ चावल,
ज़ाफ़रानी चावल बना रहा हूँ। अब मैं इसको ढकना लगाता हूँ और अपनी चिकन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। हमने चावलों को ढक दिया और वो दम हो रहे हैं, और मैंने ये तेल लिया है, मेरा पैन गरम हो गया है, मेरी कढ़ाई गरम हो गई है। चिकन को मैं फ्राई कर रहा हूँ, चिकन को फ्राई करूँगा। और इसमें मैंने तेल 2 चम्मच खाने का तेल चिकन में वैसे ही मसाला लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्राई करना बाकी है। ये गरम होते ही, ऑयल गरम होते ही मैं इसमें टमाटर डालूँगा, और टमाटर थोड़ा सा पानी डालूँगा, और टमाटर का पेस्ट डालूँगा, थोड़ा सा पानी और टमाटर का पेस्ट। इससे पहले ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, मैंने पानी डाल दिया। टमाटर पेस्ट तकरीबन आधा डिब्बा का ढक्कन भी ले लिया जाए ताकि उड़े नहीं तेल। भी ढकना आप डाल सकते हैं ताकि तेल उड़े नहीं। मैं इसका दूसरा ढकना देखूँगा, छोटा वाला। इसका ढकनी मुझे फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल इसी ढकने से काम चलाते हैं। मैंने ढकना ढक दिया और इसमें